नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौधरी क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये तीसरा लेक्चर है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? तो यह एक प्रोसेस है थिंकिंग इन एडवांस में सोचने का कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करवाना है, और यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यह मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले प्लान तैयार किया जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है, जिससे गोल्स को अचीव किया जा सके। उसके बाद सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? तो प्लानिंग के बाद द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, और यह फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले है कि हम क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जो हमारे वर्क के अंदर होते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ और इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो हम सभी को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन किस स्ट्रक्चर के लिए, कौन किस डिपार्टमेंट के लिए सही है। उसके बाद उनको उनके स्किल के आधार पे, स्किल के बेस पे उनका वर्क डिवीज़न करते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो सेल्स डिपार्टमेंट के है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के में माहिर है, उन सबको उनकी स्किल के आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ग्रुप बनाकर बांटते हैं। उसके बाद इनको इनका ड्यूटी असाइन किया जाता है। और सबसे लास्ट है स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग का, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, और इन सब के बीच में रिपोर्टिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश की जाती है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है, यानी कि थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है स्टाफिंग। यानी कि प्लान्स बना लेने के बाद, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड कर लेने के बाद, द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? तो इट रिफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉय एंड असाइनिंग देम ड्यूटीज। यानी कि यह क्या होता है? तो यह इसमें रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग और अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज शामिल रहते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उनमें से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं और उनको उनका काम असाइन करते हैं। ठीक है ना? उनकी ड्यूटी को असाइन करते हैं एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद। उसके बाद सेकेंड लास्ट है हमारा डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्लान्स बना लेने के बाद, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर लेने के बाद, एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेने के बाद, उनको उनका काम असाइन कर देने के बाद, नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग होता है। यह क्या होता है? तो यह डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है एम्प्लॉय को, जिससे कि वह मोटिवेटेड रहे, सब मिलकर एक ही गोल की तरफ काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल का गोल्स जल्द से जल्द और मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट हो सके, और जल्द से जल्द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली से। ठीक है? एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? तो कंट्रोलिंग क्या करता है? यह मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है सारे प्लान्स को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को। यानी कि कंट्रोलिंग सबको देखता है, देख रेख करना, मॉनिटर करता है ये सभी एक्टिविटीज़ को। और जो एक्टिविटी जिसको गलत लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसको यह सही दिशा में लेके जाता है और वापस से प्लानिंग स्टार्ट करता है कि इस काम को सही पाथ में लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यह वापस से प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैनेजमेंट को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी बोला जाता है। अब अगला है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि एक मैनेजेरियल फंक्शन का एक सीरीज होता है टॉप टू बॉटम लेवल तक, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट आते हैं। इसे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि जैसे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सभी हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट। CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये इनका क्या काम होता है? तो ये प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को ड्यूटी असाइन करते हैं। ये सब काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। उसके बाद अगला है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं,
जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सभी आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाया गया है, इस सबको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो भी परेशानी, समस्या या जो भी बातचीत रहता है लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, वह टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का यही खास तौर पे काम है, ठीक है। और लास्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरविजन, फोरमैन वगैरह आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट वर्कर्स, ये भी मैनेजर ही होते हैं, वर्कर नहीं होते हैं। इनका डायरेक्ट वर्कर्स से इनका संपर्क रहता है। वर्कर्स को होने वाली समस्याएं, वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको स्किल प्रोवाइड करना, सारे नॉट वाल्टू जो भी अपना होता है, मशीन वगैरह जो भी अपना रिसोर्सेज होता है उसको इकट्ठा करके वर्कर्स को देना, वर्कर्स की समस्याओं को सुनना, उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये सभी काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो आज हमने जाना कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं और कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, और उन सभी को एक एक करके जाना। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा मैनेजमेंट के इस चैप्टर में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। कल हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन का क्या फीचर्स होता है। उसके बाद सबसे लास्ट लेक्चर होगा PYQ, जो कि 2011 से 2025 तक का PYQ करवाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहे और जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो क्लैरिटी इन कॉमर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 7 बजे।